सबसे पहले हम अपने मोबाइल में आ जाएंगे और मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके अब स्पाइस मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और इसको ओपन कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो ये इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको अपने फ़ोन में कई प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, आपका आगे का लेना चाहते हो पीछे का, तो आप फ़ोटो पहले से खींच के रख लीजिए। तो आपको फिर इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन आएगा जी, उसमें से अपने अनुसार आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। तो हम हमारे अनुसार तो इंग्लिश चूज करेंगे, तो हमने इंग्लिश चूज कर ली है। उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको स्किप करने का ऑप्शन बताया जाएगा, बट आप स्किप कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे इस तरीके का फिर इंटरफेस आएगा, परमिशन रिक्वायर्ड, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो आपको इस तरीके का अलाउ करने के लिए ऑप्शन आएंगे, अलाउ कर देना है सभी को। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, लॉगिन और पासवर्ड, ये क्योंकि आपके पास है नहीं, अब आप बनाना चाहते हो, तो नीचे लिखा हुआ है जॉइन स्पाइस मनी नाउ। आपको जॉइन स्पाइस मनी नाउ जो रेड कलर में दिखा रहा है बटन्स, उस बटन पे क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन है, तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे OTP के लिए मांगा जाएगा। जब भी OTP आपके फ़ोन में आएगा तो ये किसी फ़ोन में ऑटोमेटिक भी एक्सेप्ट कर लेगा, और एक ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ पे OTP डाल के फिल करके प्रोसेस कर देना है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको ऊपर की ओर जैसे कि ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, एंटर योर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, आप ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डाल सकते हैं क्या, डालना ही है आपको। उसके बाद में उसको सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। फिर आगे आपको जो नॉर्मल डिटेल है, अधिकारी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटेल्स है, वो डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कि आपको इंटर डिटेल, बेसिक डिटेल आपको डालनी है। और यहाँ पे प्रोसेस का बटन दिखाई दे रहा है आपको एंटर बेसिक डिटेल के जस्ट सामने। तो आप जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा और आगे बढ़ जाएगा। ऊपर की ओर आपका नाम, बीच में मोबाइल नंबर, नीचे पिन कोड, और यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस जो आधार कार्ड में जिसमें भी आपने दे रखा है वही फिल करें, वही फिल करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना जो आधार है वो भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एड्रेस, आधार के पीछे जो भी है वही फिल करना है। हम डॉक्यूमेंट्स के लिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आधार कार्ड, जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड का मतलब नरेगा कार्ड, और पासपोर्ट, इस तरह के बताए जाएंगे। आपको आधार पे ही बेसिकली क्लिक करना है। जैसे आप आधार पे क्लिक करते हो तो आपको आधार का जो भी आपके पास जैसा भी है, आगे पीछे का है या फिर कैसा है, वो आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे। तो आप आधार पे क्लिक करते हैं। जैसे आधार पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई जाएगा कि आपका आधार एक पेज पे है या 2 पेज पे है। 2 पेज का मतलब छोटा कार्ड है, आगे पीछे है, तो उस तरीके का ये दिखाया जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि हमें सिंगल पेज वाला करना है या डबल पेज वाला करना है। 2 साइड, 2 साइड में मतलब जो कटा हुआ आधार कार्ड होता है उसकी बात करते हैं। सिंगल पेज में जो आपको ई मित्र से या निकलता है डायरेक्टली पूरा का पूरा, वो ई आधार की बात कर रहे हैं हम। तो आपको बताते हैं कि 2 साइड और सिंगल साइड आप कोई सा भी अपना इस अनुसार जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो सिंगल साइड भी कर सकते हैं और 2 साइड भी कर सकते हैं। ये वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि इससे आपको पूरी तरीके से हम बिल्कुल क्लियरली समझा रहे हैं। कोई दिक्कत होती है तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस डिस्क्रिप्शन पे आप बात कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें आप बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में बात करके।
लेकिन डालना आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ज़रूर है, तभी ही आपका डाटा हमें शो होगा। हम तो टू साइड पे क्लिक करेंगे। टू साइड में देखो आगे का भी होता है और पीछे का, जो मैंने फ़ोटो में आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से हैं। तो टू साइड वाले हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम टू साइड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउन मतलब अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अपलोड में बता देता हूँ कैसा ऑप्शन आएंगे। इस तरीके के आपको ऑप्शंस आएंगे। ऊपर आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। नीचे देखिए फ्रंट साइड के सामने एक अपलोड के पास में कैमरे का निशान है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका फ्रंट साइज का जो भी आप नीचे रख लीजिए सफ़ेद पेज पे अपने आधार को रख लीजिए और फिर उसको स्कैन कर लीजिए। अपने मोबाइल से ही स्कैन करना है, कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन भी है और गैलरी का ऑप्शन भी है। आप गैलरी से मतलब जो भी फ़ोटो खींचा हुआ ऑलरेडी है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। कैमरे से हैं तो आप कैमरे से डायरेक्ट फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा उचित लगे, आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हमारे मैंने फ़ोटो डाल दिए हैं। अब आपको बता देता हूँ, ये आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस करने के बाद। उसके बाद आती है पेन डिटेल। तो जो पेन डिटेल वाला ऑप्शन होता है वो इंटर बेसिक डिटेल के नीचे ही होता है। देखो एक चीज़ और, ये इंटर बेसिक डिटेल है, इसमें ग्रीन कलर का टिक आ जाता है। तो इसका मतलब आपकी प्रोसेस आपने पूरी कर ली है। जो बेसिक डिटेल वाली प्रोसेस थी वो पूरी हो चुकी है। ये ग्रीन कलर का टिक नहीं आता है तो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें। आपको नीचे की ओर पेन डिटेल के सामने वही प्रोसेस का ऑप्शन है, वही प्रोसेस का बटन है। आप उस बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस बटन को क्लिक करोगे आपके सामने प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ऊपर की ओर, एंटर पैन कार्ड नंबर। आपको सही से पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है, बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर में। ये चीज़ का ध्यान रखें कि बड़े अक्षरों में ही इसको फिल करें। नीचे फ़ोटो का ऑप्शन है, वही कैमरा, वही गैलरी। आपने पहले से फ़ोटो खींच के रख रखा है तो गैलरी से उठाना है, और आपको फ़ोटो खींचना है तो डायरेक्टली आप कैमरे को क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे वही आपको कंफर्म कर देना है। तो आपके वही ग्रीन कलर का टिक यहाँ भी आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए आपको ग्रीन कलर का टिक भी दिखाई दे गया है। तो इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर लिया आपने। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ऐड पर्सनल डिटेल। जो इसमें है ये पर्सनल डिटेल है। इस पर्सनल डिटेल के सामने भी आपको प्रोसेस्ड का बटन दिखाई देगा। जैसे आप प्रोसेस का बटन दिखाई देगा, इसमें देखो डिटेल मांगी जाएगी। ऊपर की ओर कैप्चर का ऑप्शन है, तो ऊपर की ओर फ़ोटो खींचने का ऑप्शन है। आप उसको क्लिक करके अपना फ़ोटो खींच लीजिए। जैसे आप फ़ोटो खींचेंगे आपका फ़ोटो आ जाएगा। फिर आएगा फादर नेम। आपको फादर नेम डाल देना है, पूरा फादर नेम डालना है जो आधार कार्ड में पीछे की तरफ लिखा हुआ है या पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे की ओर मदर नेम, आप जो भी आपका मम्मी का नाम है वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। ऊपर 2022 लिखा हुआ है, तो आप अपने अनुसार जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ये हम अपने अनुसार डाल देते हैं। यहाँ जेंडर है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। आप पुरुष हैं तो मेल और महिला है तो फीमेल। और फिजिकल हैंडीकैप आपके अनुसार आप है तो करना है। फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो करना है। फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग है तो हाँ करना है, नहीं तो नो करना है आपको। मैरिड स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड करना है, नहीं तो अनमैरिड करना है। ठीक है। तो उसके बाद में आती है सेलेक्ट कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी में आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आपके पास सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो आप अपने अनुसार चूज कर लेंगे। फिर आता है नीचे एंट्री और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। आपके पास और भी मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद आता है आपको सिंगल क्वालिफ़िकेशन, मतलब हाईएस्ट जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है वो डाल दीजिए। मतलब 10वीं पास से कम है तो 10वीं अंडर 10 डाल देना, ग्रेजुएट है ग्रेजुएट डाल देना है। और यहाँ पे IIBF वगैरह के सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है बैंकिंग के, तो आप IIBF एडवांस कर सकते हो, बेसिक कर सकते हो, सर्टिफाइड बाय बैंक से भी कर सकते हो, और आपके पास नहीं है तो नॉन कर दीजिए। तो हम यहाँ पे नॉन कर देते हैं, जैसे कि मैंने नॉन कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बोर्ड नेम, आपने कौन से स्कूल से पास किया है वो डाल सकते हैं, नहीं हो तो नहीं डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग आपने किया है तो डाल सकते हैं, नहीं तो डालने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और सेम एड्रेस, देखो यहाँ पे करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, दो ऑप्शन है। नीचे सेम अस परमानेंट एड्रेस, इस पर आप ग्रीन कलर का टिक लगा दीजिए, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद कंफर्म कर देना है और यहाँ से आपको फिर दिखा देगा ग्रीन कलर का टिक। एड्रेस डालने का मैं बता देता हूँ आपको कि आपको आधार कार्ड का ही एड्रेस डालना है। अभी आपका बैंक डिटेल का डिटेल आ गया, उसके बाद जैसे आपने वही प्रोसेस करना है, वही सब कुछ है। आप यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं, बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी खाते में आप पैसा लोगे, कस्टमर का पैसा निकालने के बाद, और वो अपने खाते में लेना चाहते हो, वो बैंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक ऐड कर लिया। फिर अकाउंट नंबर डालना है, जैसे मैं यहाँ अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। देखिए मैं अकाउंट नंबर डाल तो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एकदम सही डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे IFSC कोड है, यहाँ पे अपना IFSC कोड वगैरह डाल सकते हैं। बैंक का IFSC कोड बैंक पे होता है। यहाँ पे आपके पास करंट अकाउंट है या सेविंग है, वो अनुसार आपके अनुसार चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपके, मुझे लगता है ज़्यादातर सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट फर्म के नाम से बहुत कम होते हैं। तो आप अपना जो भी है चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें अपलोड बैंक फॉर्म, आपके पास बैंक फॉर्म है तो वो अपलोड बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक आपको कैप्चर कर लेना है, अपलोड कर देना है। अपलोड कैंसिल चेक, आपके पास कैंसिल चेक है तो सबसे बेटर है कि कैंसिल चेक ही अपलोड करें। अपलोड पे क्लिक करें और कैमरे का निशान है उस पर से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके बाद आप इस पर सबमिट वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि बैंक पासबुक क्लियर नहीं होती है या फिर कुछ नहीं होता है तो आपके पास कैंसिल चेक तो होगा ही। कैंसिल चेक से क्या है कि एकदम अकाउंट नंबर, नाम बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो आप वो आसानी से डाल सकते हैं। कैंसिल चेक पे कुछ नहीं, आपको सिग्नेचर करना है और उसको क्रॉस करके कैंसिल कर देना है, आपको वो ही अपलोड करना है। और अकाउंट नंबर कैंसिल चेक वाला ही डालना था। बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक डाल सकते हैं, और आपके पास बैंक पासबुक अवेलेबल नहीं है तो बैंक फॉर्म होता है जैसे मिनी स्टेटमेंट वगैरह, तो आप उनको डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने कम्प्लीटली बैंक डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एड शॉप वर्क एंड पैलेस डिटेल। अब आपकी दुकान की डिटेल आपको डालना है, उस पर प्रोसेस करना है, वही प्लीज़ वेट आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी दुकान का नाम डाल देना है, दुकान का नाम जो भी है वो दुकान का नाम डाल देना है। कि जैसे कि हमारे IC डिजिटल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रख सकते हो, जो भी आपके अनुसार जो भी दुकान का नाम है वो डाल देना है। कितने बजे दुकान खुलती है वो समय डाल देना है, कितने बजे दुकान बंद करते हो ये समय डाल देना है, जो भी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। वीकली आप इसको संडे या मंडे जो भी आप वीकली कहीं ऑफ रखते हैं, अपनी दुकान को सप्ते में एक बार ऑफ रखते हैं तो इसको वीकली ऑफ कर देना है। छुट्टी रखते हो तो, अर्थात छुट्टी रखते हो तो। उसके बाद आता है एंटर शॉप पैलेस पिन कोड, आपको अपनी शॉप का पिन कोड डाल देना है। देखो मैंने वीकली वर्क का आपको बोलना भूल गया था कि कौन से दिन आप बंद रखते हो, तो मैंने संडे को बंद रखता हूँ तो मैंने संडे पे क्लिक कर दिया है। और आप जैसे अपने अनुसार जब भी बंद रखना चाहते हो तो आप बंद रख सकते हो अपने अनुसार। तो नीचे की तरफ उसके बाद आपको पिन कोड दिखाई देगा, एंटर डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है। जो आपके आधार कार्ड में है वो सबसे बेटर रहेगा। आधार कार्ड में डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो अपने अनुसार चूज कर लेना है। फिर उसके बाद में आगे की तरफ की प्रोसेस करते हैं। देखो वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन आपको समझ में एक एक चीज़ आएगी।
मैं ये वीकली वाला जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। जिस भी दिन बंद दुकान बंद रखनी है उस दिन का मैटर है वो, उस दिन आप, और वीकली में बंद नहीं रखते तो नो कर दीजिए। मैं ये कहना भूल गया था। तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भर लिया था, फिर आपकी पंचायत भर ली, और शॉप का एड्रेस आपके आधार कार्ड में है, वही आप शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं। आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए, लेकिन प्रूफ आपके पास आधार कार्ड है, आप घर पे ही दुकान लगाते हैं, अपने घर में ही दुकान लगाते हैं, तो आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। तो यहाँ प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में डाल देना है। आपके पास डिक्लेरेशन के लिए वगैरह जो भी है आपके पास में आधार कार्ड, नरेगा कार्ड जो भी था वो, लेकिन बट यहाँ पे आधार कार्ड सबसे बेटर रहेगा। आधार कार्ड आजकल आम जन के पास अवेलेबल है, और आधार कार्ड में पीछे का एड्रेस सेम टू सेम ही डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट, विलेज है तो विलेज, आपको जैसा मैंने डाला है वैसा आपको डाल देना है। जैसे मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको डाल के, तो इस तरीके से आपको डालना है अपने अनुसार जो भी आप डालना चाहते हैं वो। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देखो मैंने आपको बता दिया था, प्रूफ ऑफ शॉप, वर्क प्लेस, एड्रेस, तो उसके एड्रेस का प्रूफ जो आपने ऊपर डाला है वही आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड के लिए, या जो भी है आप करना चाहते हैं वो, तो उसके बाद में आप अपलोड करके और कन्फर्म एंड कंडीशन पे सबमिट कर दीजिए। जैसे कि शॉप बिज़नेस एड्रेस के लिए डिक्लेरेशन था, तो इस तरीके के आपके पास जो भी है वो यहाँ पे कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे सब कुछ आपको डिक्लेरेशन पूरा कम्प्लीटली हो गया, प्रोसेस कर देना है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे उसके बाद में सेव करना पड़ेगा आपको। ये क्या है कि बिलो एंड जो आपको सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर जो भी आप करना चाहते हो डिजिटल सिग्नेचर है आपका, तो इस तरीके से आप सिग्नेचर करके और आप इसको सेव कर देना है। जैसे कि ये सेव कर दिया है मैंने नीचे की तरफ से, आप गलती हो गया है तो क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद में राइट कलर का आई एम एग्री पे टिक लगाना है, आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो या वैलिड शॉप एड्रेस, तो आपका कन्फर्म हो चुका है एड्रेस का, और टिक ग्रीन कलर का टिक आ गया है जैसे, और सभी में आ रहा है। अब अपना एड्रेस बिजनेस वर्क का देखते हैं, तो आता है सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट क्लिक करना है। आप पब्लिक सेक्टर में कोई भी काम करते हैं तो पब्लिक सेक्टर करना है। आपका खुद का काम है, बिजनेस है, तो आप खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय कर देना है। आपके पास टर्नओवर कितना है, आप कितने का टर्नओवर कर देते हैं, तो लेस देन आप 25 लाख अप टू 25 लाख जो भी आप करना चाहें, क्योंकि अपन को होता नहीं है। आप कितना क्या करते हैं वो डाल देना है। एनुअल ऊपर 25 डाल दिया तो नीचे आपको 5 लाख लेस देन करना है, कम से कम 5 लाख का तो कर ही देंगे, और होता है अपना ये इतना सा। आपकी ओपनिंग कितनी तारीख को आपने दुकान ओपन की थी, आपके पास महीना साल जो भी है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। जब भी आपने अपनी दुकान ओपन की है, आप दुकान पे आए थे, आपने नई दुकान सेटअप की थी, वो कितनी तारीख को की थी, ये उस टाइम का दिया हुआ है, उस टाइम की डेट है, तो आप इसको डेट को क्लिक कर सकते हैं। आपके पास कन्फर्मली डेट नहीं है तो आप अपने अंदाज से भी लगा सकते हैं और इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने देखो कुछ मुझे लग रहा है क्या छूट गया क्या, एक मिनट। टू डेज ऑफ ऑल शेयरिंग न्यू बिजनेस, हाँ ये वही है कि आपने बिज़नेस कितनी तारीख को स्टार्ट किया था, वो बिज़नेस आपको यहाँ पे डाल देना है। वही बात है जो मैं आपको पहले बोल रहा था, नोट दिया हुआ था, इस वजह से मैं कन्फ्यूजन हो गया था। इसमें नोट मैंने आपको पढ़ के पूरा बता दिया है। उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस ऑफ मंथ, कौन से मंथ में, जैसे मैंने बोला था आपको कि कौन से मंथ में इसको आपने किया है और आपने कितना बिजनेस
से इसको कितना वो मतलब पैसा लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेस देन 5 लाख से कम कर सकते हैं। हमने 5 लाख से कम का बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे एंटिटी टाइप आएगा, तो आपको यहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल रखना है। कोई भी व्यक्ति है तो उसको इंडिविजुअल रखना है। उसके अलावा कॉरपोरेट कंपनी वाला जो इसका रजिस्ट्रेशन कर रहा है करना चाहता है और उसका प्रूफ आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन लगाया है, तो कॉरपोरेट, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड भी लिख सकता है, सोल प्रॉपर्टी लिख सकता है। मतलब अपने अनुसार जो भी है वो इंडिविजुअल, तो नॉर्मल व्यक्ति इंडिविजुअल ही रखेगा। हाँ, जो भी नॉर्मल रिटेलर बनना चाहता है, जो भी उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो इंडिविजुअल के अंतर्गत ही आता है। तो हम इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके पास जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, तो जीएसटी नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीएसटी नंबर मत डालिए। आपको जीएसटी नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सबसे पहले, अब कंप्लीट हो चुका फॉर्म, तो आपको अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ वेट होगा। उसके बाद आप नीचे सेल्फी विथ, देखो इस पे ऐड अदर चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शंस है, तो आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ को दिखा देते हैं, पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन, कि आप राजनीति में भाग लेते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। यहाँ पे आता है एनी एग्रीमेंट विथ एनी अदर बैंक, सोसाइटी, बैंकिंग करेस्पॉन्डिंग सिस्टम, आपने कहीं अदर बैंक से भी कहीं कर रखा है इस तरीके का कोई एग्रीमेंट वगैरह, तो आप उसको एंटर एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एंटर एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने अनुसार चूज कर लेना। तो हम तो ज़्यादातर इसमें नो रखेंगे। आपके पास एंटर नॉमिनी, आपके पास नॉमिनी है और है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे नॉमिनी है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डालना है। पहले नॉमिनी का नाम, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो वो, रिलेशनशिप, जो भी आपकी पत्नी है, वाइफ है, बेटा है, जो भी है आप उसको डाल सकते हैं। फिर उसका एड्रेस डालना है, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और फिर एज डालनी है। आप नॉमिनी डालना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मैंने बोला था आपको, मैंने ये चूज करके बता दिया। वाइफ है तो वाइफ, और जो भी है अपने अनुसार चूज कर लेना है, आप जो भी फील कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिससे आप इनको फिल करने के बाद नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि हमें नॉमिनी की आवश्यकता नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको, एक मिनट, किसी ने पूछा कि सर इसमें हम और भी भर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप रिलेशन में अपने अनुसार जो भी चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने अनुसार जो भी वाइफ, सन, बेटा, जिसका भी आप नॉमिनी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है चेक सेल्फी विथ शॉप एंड पैलेस। इस पर क्लिक करेंगे। अपनी दुकान में बैठे हुए व्यक्ति का फ़ोटो, मतलब आपका खुद का फ़ोटो अपनी दुकान में सेल्फी खींचेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, प्रोसेस एंड सेल्फी, जो प्रोसेस टू क्लिक सेल्फी का करे हुए, तो आपके सामने फ़ोटो का खींचने का ऑप्शन आएगा। हम अपनी दुकान का ही फ़ोटो खींच लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे खींच लेते हैं, हम हमारी दुकान में ही हैं, तो हमने फ़ोटो खींच लिया। यस आई एम एट शॉप, क्या मैं अभी शॉप पे हूँ? शॉप में हूँ तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। लेकिन ज़्यादातर हम शॉप में ही रहेंगे, शॉप में ही इसका वीडियो बनाएंगे, शॉप में ही बैठ के हम अपना काम करेंगे। तो यस आई एम शॉप आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक करते हो तो आपको लोकेशन चूज करने के लिए आएगी। जो ये लाल कलर का पॉइंट है, इसको आपको कंफर्म कर लेना है। अब आप गूगल मैप में आप देख सकते हैं कि आप कौन सी जगह पर हैं, या फिर आप आसपास का लोकेशन अपने अनुसार तो पता कर ही सकते हैं, और इसको आप खिसका कर आप अपना सेट कर सकते हैं कि आपका लोकेशन क्या है। उसके बाद आपको अब यूज एंड फ़ोटो पे क्लिक कर देना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसा अब यहाँ पे स्मॉल वीडियो आया। अब स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन में क्या होगा, प्रोसेस करेंगे हम इसको, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप होती है। इस प्रोसेस को करने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, वही फ़ोटो वाला सिस्टम
उसमें आपको प्रोवाइड टू रिकॉर्ड वीडियो। अब आपका रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो आपका रिकॉर्ड वीडियो हम कैसे करेंगे? तो हम प्रोसेस टू रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपके सामने कुछ लिखा हुआ आएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। आपके फ़ोन में ऐसा ऑप्शन आता है, तो जैसे आप स्टार्ट करोगे इस तरीके का आपको अपना वीडियो कर लेना है। उसमें लिखा हुआ क्या आएगा कि एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में लिखा रहेगा माय नेम इज़, माय मोबाइल नंबर, जो भी लिखा हुआ है वैसा का वैसा माय नेम इज़ है तो आगे अपना नाम है वो डाल देना है। फिर माय मोबाइल नंबर इज़, तो आगे जो भी अपना मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, लेकिन क्लियर बोलना है आपको। जो भी टेक्स्ट है वो क्लियर बोलना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा और हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे। तो इस नंबर पर जैसे ही आप फाइल करते हो तो हमें कॉल कर दीजिए। आपकी फ़ाइल हम करीबन 15 से 20 मिनट में प्रोसेस करके जल्दी आपका आईडी पासवर्ड भेज देंगे। तो आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारे वो नंबर रहेंगे 24 घंटे, आप हमें कॉल करिएगा जब भी आप चाहें। और स्पाइस मनी सबसे बेटर एप्लीकेशन है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आती भी है तो हमारा मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही आपको बोलना है, ठीक है? वैसा ही बोल के रिकॉर्ड करना है। आप अपने अनुसार कुछ ना लगाएं, आप अपने अनुसार कुछ ना लिखें, ऐसा कुछ ना बोलें कि जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। हम रिजेक्ट होने के लिए फॉर्म नहीं भर रहे, अपना फॉर्म अपने लिए भर रहे हैं। तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप इसको सेव एंड क्लिक पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपको ये और क्लिक करने के बाद में सबमिट डिटेल, देखो आपकी सारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन लास्ट में ध्यान रखें कि ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड डला होना चाहिए, जो पहले हमने डलवाया था वही आ रहा है, तो उस पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपने पूरी डिटेल देख ली, एंटर कोड, पैन कार्ड, ऐड पर्सनल, ऐड बैंक, ये सब ग्रीन हो रहे हैं तो आपको कोई इशू है ही नहीं। आप इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको वेट करना है। फिर तो वेट करने का ऑप्शन है आपके पास में, आगे उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे कि प्लीज़ वेट का ऐसा ऑप्शन आएगा, उसके बाद में इस तरीके की स्टेप दिखाई देगी, डिटेल सबमिट सक्सेसफुली, आपका सबमिट हो चुका है। आप स्टेटस देखना चाहते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। एनी फॉर असिस्टेंट, ये कंपनी का नंबर है, आप कंपनी को कॉल भी कर सकते हैं। और आप हमारा नंबर रहेगा तो उस पर आप देखो, कंपनी का नंबर कभी अटेंड हो या ना हो, बट हो सकता है कि लाइनें ज़्यादा हो तो बिजी। तो इसमें बताया गया है कि 8 घंटे में ही आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे आप हमें कॉल भी नहीं करते हैं तो हम उसको जितना जल्दी होगा 8 घंटे से पहले उसको एक्टिवेट करवाने की कोशिश करेंगे और हो जाएगा। 100% आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जल्दी आपको एक्टिवेट करवानी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत। फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे शो हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। कोई इश्यू हमारे तरफ से आपको नहीं रहेगा, लेकिन ये उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोड डाला हुआ होगा। डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालने पर क्या होता है कि हमारे पास रिटर्नली आपकी फ़ाइल है वो हमें दिखाई देती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें दिखाई देता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपका सॉल्यूशन इमीडिएटली कर सकते हैं उस तरीके से। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालना ना भूलें, और डिस्ट्रीब्यूटर कोड जो मैंने बताया हुआ है वही कोड आप डालेंगे तो आपके पास सबसे बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।